प्रद्युम्न सिंह लोधी के भाजपा में शामिल होने पर पूर्व राज्य मंत्री ललिता यादव ने तीखे तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। अपने बयान में ललिता यादव ने कहा कि कांग्रेस में रहकर प्रद्युम्न सिंह लोधी ने अपने जीजा सुरेंद्र सिंह के साथ मिलकर खूब रेत का अवैध कारोबार किया था। अब वो भाजपा में शामिल हो गए हैं और अगर अब अवैध खनन जारी रहा तो मैं उसका विरोध करूंगी। उन्हें भाजपा में शामिल होने के बाद अपना हृदय परिवर्तन करना ही होगा। ज्ञात हो कि विधानसभा चुनाव में ललिता यादव लोधी बाहुल्य क्षेत्र बड़ा मल्हारा से भाजपा प्रत्याशी थीं, जिन्हें कांग्रेस प्रत्याशी रहे प्रद्युम्न सिंह लोधी ने हराकर चुनाव जीता था। वहीं पूर्व मंत्री ललिता यादव के बयान का पूर्व जिला अध्यक्ष पुष्पेंद्र प्रताप सिंह ने पलटवार करते हुए कहा कि पूर्व राज्य मंत्री ललिता यादव द्वारा दिया गया बयान निराधार है। बीजेपी व्यक्ति विशेष आधारित पार्टी नहीं है, बीजेपी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। छतरपुर से अनूप तिवारी की रिपोर्ट। देखिए, जब कांग्रेस की सरकार थी तो वो 1.25 साल के कार्यकाल में जितने कांग्रेस के विधायक थे तो जाके सब बालू के अलावा कुछ काम नहीं कर रहे थे। ना इनने जनता की सुनी थी, ना इनने कोई काम किया था। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ, उस समय भी हम लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया था। अब प्रद्युम्न जी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं, ऐसा होगा तो विरोध भी होगा और उनको नुकसान भी होगा। क्या माना जाए, उनका हृदय परिवर्तन हो सकता है? हृदय परिवर्तन तो उनको करना पड़ेगा। जब जो व्यक्ति कांग्रेस की विचारधारा से भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में शामिल होता है तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की विचारधारा अलग है। अगर वो शामिल हुए हैं तो उनने सोच समझ के फैसला लिया होगा और हृदय परिवर्तन के साथ ही उनने आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली। अगर भाजपा में रह के फिर भी नहीं रेत का कारोबार बंद करते हैं तो क्या करेंगे? देखिए, आप सबको पता है, मैंने आपके चैनल से मैं बोल रही हूँ, मैं बहुत बेबाक बोलती हूँ। मैंने आपसे ये भी बोला कि मुझे मल्हारा से रातों रात कह के चुनाव लड़ाया। मैंने छतरपुर से तैयारी की थी। मैं नहीं चाहती थी, मैं ये चाहती थी कि मैं जहाँ से तैयारी करती हूँ, जहाँ से विधायक हूँ, वहाँ से चुनाव मैं लड़ूँ। लेकिन मुझे पार्टी ने भेजा था। मैंने उस समय भी कहा था कि मैं बड़ा मल्हारा से चुनाव हारूंगी और छतरपुर सीट भी भारतीय जनता पार्टी हारेगी। आप सबको पता है, मेरा टिकट चेंज होने के कारण जिले में बहुत परिवर्तन हुए। मैं भी हारी, छतरपुर भी हारी, कहीं ना कहीं सरकार भी इसी कारण से गई। और जब मैं यहाँ से चुनाव लड़ने के बाद जब मुझे मल्हारा भेजा तो बहुत से लोग ऐसे थे जिन लोगों ने मुझे षड्यंत्र का शिकार बनाया था, जो नहीं चाहते थे कि मेरा कद बढ़े, क्योंकि मैंने जनता के बीच में काम किया। मैं एक छोटे से परिवार की महिला और यहाँ तक आई हूँ तो लोग मेरा कद बढ़ना नहीं देखना चाहते थे। इसलिए कहीं ना कहीं बहुत से ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया था। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती और मैं वहाँ से चुनाव जीत करके आती। तो अगर प्रद्युम्न लोधी भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को स्वीकार करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को अभी तक जितना परेशान किया है, उन कार्यकर्ताओं को अपनाना पड़ेगा। नहीं तो हम लोग बैठे हैं 30 साल से भारतीय जनता पार्टी का झंडा उठा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में जिंदा हुए हैं, जन्म लिया है। उनकी रेत का कारोबार बंद कर देंगे भाजपा में आते? मैंने फिर कहा, अगर कोई भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए जनप्रतिनिधि या पदाधिकारी अगर गलत काम करने की जरा से भी सोचेंगे तो हम सब लोग उस चीज़ का विरोध करेंगे, चाहे उनके जीजा हो चाहे साले हो। भाजपा की पूर्व मंत्री ने ये कहा है आज बयान में कि अगर हमें टिकट छतरपुर से मिलती तो हम जीतते, कहीं ना कहीं हमें हारने के लिए बड़ा मल्हारा भी आता है। इस पर आप क्या कहेंगे? निश्चित रूप से ये दावा उनके द्वारा कई दिनों से किया जाता रहा है। ये एक निरर्थक और एक ऐसा प्रश्न है जिसको अगर हम सोचें और समझें तो आप जानें कि जब वो विधायक थी यहाँ से तो उनका लड़का 300 वोट से यहाँ से चुनाव हारा था। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और ऐसा कह के वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का अपमान कर रही हैं। हर जगह भारतीय जनता पार्टी का संगठन है, कैडर बेस ये पार्टी है। हर जगह भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पूरे जी जान से अपने नेता को जिताने के लिए काम करता है और हमने ये देखा भी है। आज के परिप्रेक्ष्य में भी हम देखें अगर तो माननीय नरोत्तम मिश्रा जी, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी भाई साहब, आदरणीय भूपेंद्र जी भाई साहब, इन्होंने भी विधानसभा चुनाव बदल के लड़े, जीते। हम जब ज़िले में काम करते हैं तो हम ज़िले के नेता होते हैं और निश्चित रूप से कहीं से भी पार्टी हमको कोई दायित्व दे तो हम में इतना दमखम होना चाहिए राजनीतिक रूप से काम करते हुए कि हम कहीं से भी चुनाव लड़ा दिया जाए। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर पार्टी
अगर मध्य प्रदेश से कहीं से आपको आजमाना चाहे और चुनाव लड़ा दे तो भी व्यक्ति के और राजनेता के अंदर वो दमखम होना चाहिए कि वो कहीं से भी चुनाव जीते, और वही सही राजनीति होती है। इस तरीके से आरोप लगाकर निर्णय करने वाले अपने जो ऊपर बैठे हमारे नीति निर्धारक हैं, जो पार्टी की रीति और नीति तय करते हैं, उनके निर्णय पर प्रश्न चिन्ह लगाकर ये अनुशासन निश्चित रूप से तोड़ा जाता है और ये तोड़ना नहीं चाहिए। जैसे कि मैंने कहा कि मोदी जी की लहर होने के बावजूद माननीय मंत्री जी 2200 वोट से चुनाव जीत पाई थी। जब हमने ये देखा कि इस चुनावी वर्ष में जब भाजपा की लीड हर जगह से कम हुई, हम 17,000 से टीकमगढ़ जीते थे, 32,000 से हम पन्ना जीते थे, और वहाँ पे भी भाजपा की लीड कम होके 15,000 लीड कम हुई हर जगह भाजपा की। तो ऐसे में छतरपुर का चुनाव हम महज 2700 वोट से हारे, और उस समय कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन करने की जगह इस तरीके के अनर्गल आरोप लगाकर कार्यकर्ताओं के अंदर हतोत्साहित करना, कार्यकर्ताओं के मनोबल को नीचा दिखाना और ये बताना कि भारतीय जनता पार्टी व्यक्ति आधारित पार्टी। भारतीय जनता पार्टी व्यक्ति आधारित पार्टी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। यहाँ प्रदेश और राज्यों को बदल के भी लोग चुनाव जीतते हैं, कार्यकर्ता यहाँ पे चुनाव जिताता है। हमारा कार्यकर्ता मजबूत है, हम बहुत कम वोट से हारे थे और अगली बार आप ये विश्वास रखें कि हम बहुत अच्छे वोटों से जीतेंगे। और ये हम नहीं जीतेंगे, ये भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी अपना दायित्व तय करती है और जो दायित्व तय करती है उस दायित्व में हम सबको काम करना चाहिए। प्रद्युम्न लोधी जी ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी है, युवा नेतृत्व है और निश्चित रूप से पिछड़ा वर्ग को एक अच्छा नेता मिला है, और संगठन आधारित काम करने वाले व्यक्ति ही संगठन में आगे बढ़ते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से ज़िले में मजबूत करेंगे। एक अच्छे युवाओं की टीम अब इस समय छतरपुर में इकट्ठी हो गई है और भारतीय जनता पार्टी युवाओं की तरफ जा रही है। पूर्व मंत्री ने यह भी आरोप लगा है, भाजपा में आज प्रद्युम्न सिंह लोधी ने ज्वाइन किया है, उन्होंने कहा है अगर वो विचारधारा चेंज नहीं करेंगे तो हम उनके खिलाफ भी जाएंगे। क्या पार्टी में खिलाफ में बगावत की स्थिति? उनके बगावत करने से भारतीय जनता पार्टी को कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। वो यहाँ से नहीं जीती थी, यहाँ से भारतीय जनता पार्टी जीती थी और भारतीय जनता पार्टी जीतती रही है। हम पिछला नगर पालिका का चुनाव रिकॉर्ड 17,000 वोटों से जीते थे। कांग्रेस के ब्लफ में वो किसानों का कर्ज माफ़ करेंगे, युवाओं को 4,000 रुपये हम हर महीने देंगे, कुछ लोग हमारे बरगलाने में आ गए। एक और तथ्य है कि भारतीय जनता पार्टी छतरपुर में तब जीती है जब त्रिकोणीय संघर्ष हुआ है, और पिछला जब वो 2100 वोट से चुनाव जीती थी तो कांग्रेस का एक राइवल चुनाव लड़ा था जिसने 20,000 वोट बब्बू राजा ने काटे थे। तो आप सोचो कि क्या स्थिति रही होगी और क्या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इतनी मेहनत करी कि जो चुनाव भाजपा इतने पीछे थी उसको हमने अंतिम तारीख तक आते आते इतना बना दिया कि इतना पास का चुनाव है। और इस तरीके से बार बार पार्टी के नेतृत्व को चुनौती देना कि अगर उनने प्रद्युम्न लोधी को शामिल कराया है और अगर उनने विचारधारा नहीं बदली तो हम सड़कों पे उतरेंगे, किसी के उतरने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित दल है, कार्यकर्ता के द्वारा चलने वाला दल है, ये किसी व्यक्ति से चलने वाला दल है नहीं। तो निश्चित रूप से प्रद्युम्न लोधी हमारी विचारधारा से जुड़े हुए थे और आज आए हैं